Assalamu alaikum students. I am the teacher of class 1. I hope all are fine. Today we learn science subject and the topic is air. Now open your science textbook from page 81. Now we start our lesson and the topic is air. What is air? Where can we find it? हवा क्या होती है और हम लोग इसको कहाँ पर तलाश कर सकते हैं? We need air to live. हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह What will you learn? By the end of this lesson, you will be able to analyze the importance of air, recognize when wind becomes a storm. Turn your page and see. Why do we need air? हम लोग को हवा की ज़रूरत क्यों होती है? Air is all around us. All living things need air. When we breathe in, we take air into our lungs. We cannot see air, but we can feel it when it moves. तो बच्चों, हवा तो हमारे सारी तरफ होती है. तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. इसी तरह ही जब हम लोग सांस लेते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो जो हवा होती है वो हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है. हम लोग हवा को देख तो नहीं सकते, मैं भी नहीं देख सकती, आप लोग भी नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन जब ये चलती है तो हम इसको महसूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट, मूविंग एयर. व्हाट इज़ मूविंग एयर? मूविंग एयर अलाउज ग्लाइडर्स टू मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड turn because of fast moving air. Boats are able to sail due to moving air. जो मूविंग एयर होती है, जो ग्लाइडर्स होते हैं, उनको हेल्प करती है, यानी कि उनको उड़ने में हेल्प करती है कि हवा जो होती है. इसी तरह ही जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं उनको भी फास्ट मूविंग के लिए हवा की ज़रूरत होती है. इसी तरह ये आप लोग देख रहे हैं कि जो बोट होती है उसको भी जब वो वाटर में जाएगी, और ये जो सेल बोट होती है उसको भी हवा की ज़रूरत पड़ती है. Wind. Moving air is called wind. Wind can move things. Sometimes the wind blow fast and strong. Wind. Moving, जो हवा चलती है उसको wind कहते हैं. Wind can move things. Wind की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं वो move करती हैं. Sometimes बाज़ों का ये जो होती है ये तेज़ भी होती है और मजबूत भी होती है. अगर ये तेज़ होगी तो उससे क्या होगा? Fast and strong winds can cause a storm. जो तेज़ और मजबूत हवा जब तेज़ चलती है तो वो एक स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान का बायस बनती है. अ स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज टू हाउस, क्रॉप्स एंड ट्रीज़. कि जब तूफ़ान आता है तो वो किस किस चीज़ का नुकसान करता है? हमारे हाउसेस का, फसलों का, दरख्तों का. इट कैन आल्सो हर्ट एनिमल्स एंड अस. इसी तरह ये हमें भी नुकसान पहुँचाता है जब तूफ़ान आता है, और जानवरों को भी नुकसान पहुँचाता है. आई होप आप लोगों को अपने लेसन की समझ आ गई होगी. आप लोगों ने जो काम करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने लेसन को अच्छे से रीड करना है. आप लोग के जो यानी कि अंडरलाइंस कर लेने हैं, वर्ड्स जो टफ़ हैं उनकी मीनिंग्स देखने हैं आपने. उसके अलावा आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है, लाइक एयर, विंड, इनको डिफ़ाइन करना है. और जो आप लोगों का लेसन है ये 2 डेज़ का है, असाइनमेंट है. और आप लोगों का जो लेसन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई डू वी नीड एयर? हम लोग को हवा की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड, अब देखिए इसका आंसर ये है, वी नीड एयर टू लिव. हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए किसी हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है, फर्स्ट आंसर आप लोगों का ये है. व्हाट इज़ विंड? विंड का भी देख लिया आंसर, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. ठीक है, व्हाट इज़ विंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड कैन मूव थिंग्स. आपने जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर स्टॉर्म्स? तूफ़ान क्या है? फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म. ठीक है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म. अ स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज टू हाउस, क्रॉप्स एंड ट्रीज. थर्ड आंसर आपने यहाँ से करके यहाँ तक करना है. और ये जो आप लोगों का असाइनमेंट मैं दे रही हूँ ये 2 दिन की है. इसी तरह ये आपने बच्चों अपने जो शीट्स हैं होमवर्क इसके ऊपर कंप्लीट करना है. और अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, या तो फिर हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.